अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफ़र जी। तो आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज़ नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में से उन क्वेश्चंस का जिसका ताल्लुक बेसिकली बनता है हमारा इस बात के साथ कि जिसमें हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स की और कौन से डेरिवेटिव्स जिनकी ऐसे फंक्शंस जिनकी पावर में या तो एक नेगेटिव पावर आ जाए, एक्सपोनेंट बन जाए या फिर नॉन इंटीजर आ जाए। आपने देखा कि कल के लेक्चर के अंदर हमने जो बात की उसके अंदर हमने सिर्फ पॉजिटिव पावर्स की बात की थी और आज इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात को लेके चलते हैं नेगेटिव पावर्स के ऊपर या नॉन इंटीजर्स के ऊपर कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने किस तरह से परफॉर्म करना है। ये हमारा इस लेक्चर सीरीज़ का 2.1 का ये सेकंड लेक्चर है, सो इसका आगाज़ करते हैं। अब देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन क्या है, आपकी एक्सरसाइज़ का आप 2.1 का सेकंड पार्ट देख लें या थर्ड पार्ट देख लें, लेट्स से दैट अगर मैं थर्ड पार्ट की जानिब जाता हूँ, तो उसके अंदर ये दोनों बातें ही मौजूद हैं जो मैंने यहाँ पर ज़िक्र किया। आप उन दोनों बातों से क्वेश्चन को प्रोसीड कीजिए, मैं लेके आता हूँ आपके सामने। सवाल है y इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर स्क्वायर रूट x। ये क्वेश्चन लिखने की वजह वो दोनों बातें जो मैंने प्रीवियसली आपसे डिस्कस की। ये एक्चुअली लिखा जा सकता है x रेज़ टू पावर माइनस 1 बाय 2। ये आपके सामने सवाल है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे y में जो चेंज है यहाँ डेल्टा y एज़ पर प्रीवियस लेक्चर मैंने सारी डिटेल्स आपको बता दी और यहाँ पे x में जो चेंज है वो x प्लस डेल्टा x और उसकी पावर में माइनस 1 बाय 2। यहाँ से डेल्टा y इधर रह जाएगा, इधर आपके पास आएगा x प्लस डेल्टा x रेज़ टू पावर माइनस 1 बाय 2 और माइनस ये जो y इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर आ गया। ये आ जाएगा डेल्टा y इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा x प्लस डेल्टा x रेज़ टू पावर माइनस 1 बाय 2 और माइनस x रेज़ टू पावर माइनस 1 बाय 2। ये आ जाएगा। अब ज़रा इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और गौर कीजिए, यहाँ पे अब आप बायनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसकी जो पावर है वो आपके पास एक पॉज़िटिव इंटीजर नहीं है, ये आपके पास एक नेगेटिव नंबर आ गया। सो हम यहाँ पे बायनोमियल सीरीज़ की जानिब जाएँगे, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअली बायनोमियल सीरीज़ क्या है? तो मैं बायनोमियल सीरीज़ पहले आपके सामने लिखता हूँ और फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। बायनोमियल सीरीज़ जब आप लिखते हैं तो 1 प्लस x रेज़ टू पावर n इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये सिलसिला इस तरह आगे बढ़ जाता है। यहाँ पे आपका n जो है या तो वो एक नेगेटिव नंबर है या फिर आप ये कह देते हैं कि n आपका जो है वो नॉन इंटीजर है। जिस पर्टिकुलर मकसद के लिए ये लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ वही दोनों बातें यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। सो इस बात को लेके मैं इसको प्रोसीड कर रहा हूँ और यहाँ पे अब इन वैल्यूज़ को पुट करना है, लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि यहाँ पे 1 होना ज़रूरी है। सो 1 बनाने के लिए मैं यहाँ से x को कॉमन लूँगा, ज़ाहिर है अगर उसकी पावर माइनस 1 बाई 2 है तो वो भी एज़ इट इज़ कॉमन में नज़र आएगी आपको। डेल्टा y ये कॉमन लिया, वो एक्चुअली माइनस 1 बाई 2 के साथ लिख रहा हूँ और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x रेज़ टू पावर माइनस 1 बाई 2 माइनस x रेज़ टू पावर माइनस 1 बाई 2। थोड़ा-सा गौर कीजिएगा, दोनों में से आपको x रेज़ टू पावर माइनस 1 बाई 2 कॉमन आता हुआ नज़र आएगा, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से बच जाएगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x रेज़ टू पावर माइनस 1 बाई 2 और माइनस यहाँ से 1 बच जाएगा। अब हम इसके ऊपर बायनोमियल सीरीज़ का इस्तेमाल करेंगे, जो यहाँ आपके पास ये रेड में लिखी हुई है, तो मैं बायनोमियल सीरीज़ का इस्तेमाल करता हूँ। ये आपके पास x रेज़ टू पावर माइनस 1 बाई 2 ज़रा गौर कीजिएगा, इसको बायनोमियल सीरीज़ को मैं लिखने जा रहा हूँ 1 प्लस आ जाएगा nx आना है तो n को नीचे लिखा और x से मुराद है मेरी डेल्टा x ओवर x। उसके बाद प्लस n इंटू एन माइनस वन तो माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और साथ आएगा डेल्टा x बाई x का स्क्वायर और ये सिलसिला अप टू सो ऑन जारी और सारी रहेगा।
इसको क्लोज़ करके एंड पे ये -1 जो पहले से लिखा हुआ है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब आप एक बात पे गौर कीजिएगा यहाँ पे कैंसलेशन का प्रोसेस आपको नज़र आ रहा है कि ये जो +1 है ये इस -1 से कैंसल हो जाएगा। बाकी मैंने ये बताया था जितनी भी टर्म्स बचेंगी उसमें से डेल्टा x कॉमन आएगा। लेकिन अगर आप एक बात पे गौर करें तो -1/2 डेल्टा x/x, -1/2 डेल्टा x/x तो हर टर्म में से -1/2 डेल्टा x/x यानी कि इसमें से कॉमन आ रहा है। तो क्यों ना मैं यहाँ पे लिख दूँ कि टेकिंग कॉमन अब यहाँ पे हम वो कॉमन लेने जा रहे हैं। टेकिंग कॉमन -1/2 डेल्टा x/x ये कंप्लीट टर्म यहाँ से कॉमन आ जाएगी। जब मैं इसको यहाँ से कॉमन लूँगा तो मैं आपके सामने लिखे देता हूँ कि बाकी क्या बच रहा है। तो आप ज़रा गौर कीजिएगा। एक तो मैं ये डेल्टा y बाय डेल्टा x से डिवाइड कर रहा हूँ और दूसरा इधर लिख रहा हूँ x रेज़ टू पावर -1/2 ये बाहर लिखा हुआ है, इसको डिवाइड कर रहा हूँ डेल्टा x से। और इसमें से जो कॉमन टर्म ले रहा हूँ वो -1/2 डेल्टा x ओवर x कॉमन आ गया। बाकी आपके पास क्या बच रहा है ज़रा गौर कीजिएगा। ये कॉमन लेने के बाद इधर से 1 आएगा। यहाँ से जब ये कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस इन दोनों को सॉल्व किया -3/2 ओवर 2 फैक्टोरियल और यहाँ डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर की बजाय में 1 बच जाएगा और आप टू सो ऑन कर देंगे। ये सिलसिला बच रहा है। अब अगले स्टेप में सिर्फ लिमिट अप्लाई करनी है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। एक काम करता चलूँ ये डेल्टा एक्स कैंसल हो जाएगा और इस एक्स रेज़ टू पावर -1/2 को मैं नीचे ले आता हूँ या आप इस एक्स को ऊपर ले जाएँ, जिस तरह आपको मुनासिब लगे। अगर इस एक्स को ऊपर लेके जाते हैं, तो मेरे पास क्या बचेगा ज़रा गौर कीजिएगा। मैं ये लिखूँगा कि ये आएगा डेल्टा y बाय डेल्टा एक्स इज़ इक्वल्स टू इधर से आ जाएगा वो -1/2 जो आपने कॉमन लिया x रेज़ टू पावर -1/2 जो पहले से लिखा और एक नीचे से x रेज़ टू पावर -1 को ऊपर ले आए और आपने बाकी बच रहा है 1 प्लस -3/2 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस सो ऑन ये सिलसिला है। आखिरी स्टेप में हमेशा हम क्या करते हैं लिमिट अप्लाई करते हैं। सो अप्लाइंग लिमिट ये आपके पास आएगा डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स आ जाएगा लेफ्ट साइड पे। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा लिमिट राइट साइड पे लिखने जा रहा हूँ ये लेफ्ट हैंड साइड बन गई इसको राइट हैंड साइड लिख रहा हूँ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और ये जो बन रहा है ये आ जाएगा -1/2 एक्स रेज़ टू पावर -3/2 और उसके बाद आपके पास टर्म्स ये 1 प्लस -3/2 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस सो ऑन ये बच गया। अब सिर्फ आपने क्या करना है इस डेल्टा एक्स की जगह पे इस लिमिट को पुट करना है तो ये जवाब आ जाएगा -1/2 ऐसे लिखा रहने देना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है इसको नीचे ले आएँ। ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस बाकी सारी टर्म्स 0 हो जाएँगी क्योंकि डेल्टा एक्स की वैल्यू आपने पुट करनी है। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा या आप इस आंसर को -1/2 एक्स रेज़ टू पावर -3/2 भी लिख सकते हैं। सो बेसिकली अब काम क्या है? इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आएँ आपके सामने प्रोसीजर से आपने नहीं हटना, आपने इस प्रोसीजर को फ़ॉलो करना है और इसी प्रॉब्लम को लेके आपने हर क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। दैट्स से दैट मैं अगर बात करूँ इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कि 1 ओवर एक्स रेज़ टू पावर 3 है, तो आप गौर करें, बल्कि ये तो और आसान वाली बात है ना कि इसमें कोई नॉन इंटीजर नहीं है, इंटीजर बट नेगेटिव नंबर है। सो सारा प्रॉब्लम ऐसे ही चलेगा, इसमें भी बायनॉमियल सीरीज़ का इत्तलाक होगा। आप उसी तरह y प्लस डेल्टा y को लेके आएँगे। यहाँ x प्लस डेल्टा x रेज़ टू पावर -3 आएगा और फिर डेल्टा y इज़ इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा x रेज़ टू पावर -3 माइनस x रेज़ टू पावर -3 करेंगे। फिर जैसे मैंने इस प्रीवियस क्वेश्चन को लेके चला था, सारा प्रॉब्लम उसी तरह से प्रोसीड करेंगे। एक इसमें आपको और अगर थोड़ा-सा टेक्निकल बताता चलूँ, जैसे आपका एक पार्ट मुझे नज़र आ रहा है 8th पार्ट, अगर लिख दिया जाए y इज़ इक्वल्स टू x प्लस 4 रेज़ टू पावर 1/3 लिखा हुआ है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एक नहीं बल्कि 2 टर्म्स हैं, तो आप इस बात से परेशान मत होइए। y प्लस डेल्टा y कीजिए, इधर आपके पास x में जब डेल्टा x आएगा तो प्लस 4 साथ आएगा 1/3। अब ज़रा गौर कीजिए कि गिवन क्वेश्चन क्या था, यहाँ उसके मुताबिक टर्म को एडजस्ट कर लीजिए x प्लस 4 और प्लस डेल्टा x रेज़ टू पावर 1/3 माइनस y। अब बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं।
यहाँ से आपको कॉमन लेना पड़ेगा x प्लस 4 कंप्लीट टर्म विद दैट पावर, और यहाँ पे मेरे पास जो बच रहा है वो 1 प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस 4 बच जाएगा विद द पावर 1 ओवर 3, और इसके साथ साथ माइनस x प्लस 4 रेज टू पावर 1 ओवर 3 आ जाएगा। अब इन दोनों में से बाकी आप समझ गए, बिल्कुल वही प्रीवियस क्वेश्चन जैसा फॉर्मेट बन गया है। x प्लस 4 रेज टू पावर 1 ओवर 3 ये लाके यहाँ से हमारे पास कुछ सीन इस तरह से आएगा कि ये बन जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा माइनस 1। सो ये अंदाज जो आपका बच रहा है, इस अंदाज के तहत मैंने इसको लिख दिया। अब इस अंदाज के तहत लिखे जाने के बाद अब आपने बाइनोमियल सीरीज का इत्तलाक करना है। जहाँ पे आपका n होगा वहाँ पे आपका ये पावर 1/3 आ जाएगी, और जहाँ पे आपका x होगा वहाँ पे डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस 4, यानी कि आप 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n को इस्तेमाल करेंगे, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन, ये बाइनोमियल सीरीज है। सो इस बाइनोमियल सीरीज के मुताबिक जब मैं इसको लिखूंगा तो इधर तो डेल्टा y है, ये राइट साइड पे मेरे पास जो इक्वल बन रहा है वो आ जाएगा, जो कॉमन है वो बाहर लिख दीजिए, x प्लस 4 रेज टू पावर 1 ओवर 3, और यहाँ बाइनोमियल सीरीज लगाइए 1 प्लस एन एक्स, इसके मुताबिक तो n मेरे पास है 1/3, और x की जगह पे आएगा डेल्टा x ओवर x प्लस 4, और इसी तरह नेक्स्ट टर्म आएगी प्लस 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और साथ आ जाएगा डेल्टा x ओवर x प्लस 4 रेज टू पावर 2, और ये सिलसिला अप टू सो ऑन चलता जाएगा। इसको हम क्लोज करेंगे इस बात पे माइनस 1, और ये माइनस 1 इस प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं ये वाली टर्म हर एक में से कॉमन आएगी, एक तो डेल्टा एक्स से आप डिवाइड कर दें स्टेप में, और एक ये कॉमन ले लें, तो ये आपके पास 1/3 डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस 4, और ऊपर हमारे पास एक्स प्लस 4 रेज टू पावर 1/3 पड़ा हुआ है, और बाकी टर्म्स कुछ इस तरह से बच जाएंगी, यहाँ से 1 बचेगा, प्लस यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस 2/3 ओवर 2 फैक्टोरियल बच जाएगा, और ये डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 आएगा। इसी तरह प्लस सो ऑन करके हम आगे चलते जाएँगे। अब इस सिलसिले को जब हम देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ये सब कुछ आ गया है। अब सिर्फ़ क्या करना है, लिमिट अप्लाई करके इसको ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास एक तो जब डेल्टा एक्स से डिवाइड भी करते हैं तो ये उससे कैंसल हो जाता है। सो अब जस्ट इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों टर्म्स को, तो आपके पास इसका जवाब आ जाएगा। ये इसका तरीक़ाकार है। इसी तरह आप इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हैं उनको भी आप सेम इसी अंदाज़ से प्रोसीड कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के डिफरेंट पार्ट्स थे जिसको हमने यहाँ पे देखना था। तो ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज़ लेक्चर। दिस इज़ एंड ऑफ आवर लेक्चर। अब जाते-जाते आपको ये मैसेज देता चलूँ कि कोशिश किया करें इस लेक्चर सीरीज़ को अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। देखिए आपसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को ये लेक्चर पहुँचाए जा रहे हैं। आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ, और जितना हो सके आप लोग अपना भी भला करें, दोस्तों का भी भला करें, और जितना हो सके इस जो लेक्चर सीरीज़ को दोस्तों तक पहुँचाएँ, फैलाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही न्यू लेक्चर आता है आपके पास फ़ौरी उसकी नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।